हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और समय तो चूँकि बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा है और इस कम समय का ही परफॉर्मेंस हमें ये बताता है कि हमने 2 साल क्या पढ़ा है। क्योंकि 11th में चूँकि एग्ज़ाम होता नहीं है, जब भी एग्ज़ाम है तो 12th का एग्ज़ाम होता है। तो आपके ये 2 साल का परफॉर्मेंस, ये जो 3 घंटा का पेपर आप देने वाले हैं उस पर पता चलता है। और वो जो 3 घंटा पेपर के साथ बिताएंगे वो आपको ये एक्सपीरियंस देगा कि आपने ये इधर जो 1 मंथ में क्या क्या किया है। क्योंकि अगर आप चाहें कि नहीं हम 1 सप्ताह या 1 मंथ या 2 मंथ में पूरा सिलेबस को कवर कर रहे हैं, पूरा सिलेबस को ख़त्म करके एग्ज़ाम में जाना, तो ये चूँकि ये संभव है नहीं। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट में इतने सारे सिलेबस होते हैं और वो सारे सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वहाँ वीडियो देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें मिलता है किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी वेटेज क्या होती है, कितना से कितना बीच का टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी जो है हम कुछ क्वेश्चन देंगे और हम कुछ हिंट्स भी बताएंगे कि आपको उस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मेरा यकीन मानिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको गारंटी है कि 18+ नंबर आप ला सकते हैं, 80 से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। क्लियर है? और आप क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना। आप इजी होंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स करेंगे, आपको इस पर प्रैक्टिस जारी रखना है, आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। क्लियर है सभी को? तो हम क्या काम करते हैं कि शुरू करते हैं क्वेश्चन बताना, और आप सभी लोग पेपर और पेन लेके बैठेंगे और क्वेश्चन को नोटेट करते जाएंगे, या फिर मैं बाहर आ जाऊंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। क्लियर है? मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि अच्छा यहाँ पर कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर इंग्लिश और हिंदी, तो छोटू जो हम यहाँ पर चूँकि मैं हिंदी में लिखा हूँ, लेकिन आप चाहें तो अंग्रेजी कर सकते हैं और मैं अंग्रेजी में भी कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास कर ही दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि यदि a = इतना दिया गया है और b = ये है, तो हमको a × b और b × a ज्ञात करना है, और साथ ही ये बताना है कि क्या a × b × a के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि हम लोग क्या लेते हैं कि a × b कहते हैं, तो सबसे पहले हम a का पोर्शन लेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? a का पोर्शन। a हमारा हो जाता है कितना? 1 2 5 3 4 6। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं सेकेंड वाला b वाला पोर्शन। तो b वाला पोर्शन क्या दिया हुआ है? 4 0 2 1 1 और 5। और उसके बाद क्या काम करते हैं कि आप इसका रो लेते हैं, इसका कॉलम लेते हैं, फिर इसका रो यही रहता है, उसको सेकेंड कॉलम लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक क्या करते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। तो आपको a × b का मैट्रिक्स इस तरीके से तैयार करना है। ये हमारा हो गया है a × b का, और दूसरा हमारा आ जाएगा b × a का मैट्रिक्स। तो b × a का करने के लिए हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले b वाला पोर्शन को लिखेंगे। b हमारे पास क्या यही है, तो ये b वाला पोर्शन लिखेंगे। क्या है? 4 0 2 1 और 1 5। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या? ए वाला पोर्शन। तो ए हमारे पास कितना है? 1 2 5 3 4 6। और फिर इसका वैसे इसका रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, फिर इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम, फिर सेकेंड क्या लेंगे? रो लेंगे, और फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम लेंगे, फिर थर्ड रो लेंगे, फिर उधर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम लेंगे। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसका जो आंसर आएगा वो ये सही बोल रहा है कि ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल नहीं हो सकता। बेसिकली ये हमारा क्या है? ये हमारा जो मैट्रिक्स, इसको जब हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा जो रो है वो कॉलम में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो रो है वो कॉलम में मल्टीप्लाई करने जाएंगे। यहाँ पर जो कॉलम है रो में, तो ये हमारा दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का एलिमेंट्स अलग अलग रहेंगे, और एलिमेंट्स जब अलग अलग रहेंगे तो इक्वल होने का कोई रीजन ही नहीं बचेगा। इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कुछ और रहेंगे, और इस रिजल्ट का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कुछ और रहेंगे। ठीक है, आई थिंक ये वाला आपको ये वाला आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है?
तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मैं यहाँ पर 3 वीडियो बनाऊंगा। 3 वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैं तो सारे क्वेश्चन को बताऊंगा, सेकेंड वीडियो में जो क्वेश्चन बच जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है और आपको हमको ये लगे कि नहीं ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम 2 वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक थर्ड वीडियो बनाएंगे। वो आपके फर्स्ट और जो सेकेंड वीडियो पे जो कमेंट आएंगे कि हम सर ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो हम ये दोनों प्रॉब्लम का सलूशन आपको थर्ड नंबर वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है, अच्छा तरीका से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न करना है और ना बने तो कमेंट करना है। आपको जब ये वीडियो आप देखेंगे, जैसे कि हमारा ये सेशन समाप्त हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे और एट ए टाइम आप कमेंट भी करते चलेंगे। क्लियर है? नेट नहीं ऑफ करना है, आपको सीधे वीडियो वॉच करते हुए बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिए, बनाइए, फर्स्ट नंबर बन गया, आप क्या काम करेंगे, वहां पर जाकर के कमेंट करेंगे कि फर्स्ट नंबर सर बन गया। सेकेंड बन रहा है तो आप जाके कमेंट करिएगा कि सर सेकेंड नहीं बन रहा है, तो हम सेकेंड के ऊपर हम उस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें आपको वो सारे प्रॉब्लम को बता देंगे। क्लियर है? सेकेंड हमारा आ जाता है यहाँ पर, कहे थे कि ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। अब बोले थे ए और ए क्या हमारा ए का डैश है, जिसमें बता रहा है कि आई जो है वो बराबर है इसके। तो सिंपल समझते हैं, हमारे पास ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो ए हमारा हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, बी हमारा क्या है साइन अल्फा और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और ए डैश जैसे हम निकालते हैं ए डैश, तो ए डैश में क्या होता है कि जो रो है वो कॉलम में आ जाते हैं और जो कॉलम है वो हमारा रो में चला जाता है। तो ऐसे ही होगा, ये जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ऐड करना है तो प्लस लिखेंगे, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो रो है ये इधर कॉलम बन जाएगा, क्या है साइन अल्फा और ये हमारा क्या है कॉस अल्फा। ठीक है, ये वाला पोर्शन कॉलम बन जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कही था, दोनों पोर्शन को ऐड करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग, यहाँ पर छोटा सा एकदम क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको यूज करना होगा कॉमन सेंस, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हट करके बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत ही इजी है, ये दोनों हम कर दे और हमारा पे इक्वल टू क्या कही थे आई कही थे, तो इक्वल टू आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो 1 0 0 1। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होगा इससे ध्यान दें, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये देखिए अल्फा और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ये क्या हमारे पास क्या था साइन साइन थे, तो ये ऐसे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और इक्वल टू हमारे पास क्या था यहाँ पर इक्वल टू था 1 0 0 1। अब देख सकते हैं 0 है 0 है 0 है, यहाँ पे यहाँ भी 0, इस प्लेस पर 2 यहाँ पे है, यहाँ पर सेम टू सेम, यानी कि 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है 1, यानी कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर आप एकदम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, 1/2 है, 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 1/2 किसका मान होता है 60 डिग्री का, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री से। तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है कि ए इक्वल टू ये पोर्शन है, तो सिद्ध करिए कि यहाँ पर 3a मॉड में है और 27 के बाद एक के साथ मॉड लगा दिया है, तो ये क्वेश्चन भारी है नहीं, ये क्वेश्चन भारी बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए चलिए तो अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर कितना है 3a और 27 है। देखिए यहाँ पर क्या है a और 3 ये दोनों एक साथ लेकर के फिर मॉड लगा दिया है, इसका मतलब हम जो बनाएंगे उसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसका क्या काम करेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब उसका
डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, उसके बाद आ जाएगा 0 3, उसके बाद आ जाएगा 0 3 6 0 0 और ये हमारा आ जाएगा 4 2 जा सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 ये हमारा आ गया 3 3 2 जा 6 0 0 और 3 4 जा 12। ओके, अब इस चीज को हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये अंदर में जो पोर्शन लिखा हुआ है वो है हमारा 3a और उसके बाद लगा है डिटर्मिनेंट का चिन्ह। वैसे ही हम क्या काम करेंगे, a में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट का चिन्ह दे देंगे। सेकेंड क्या कर रहा है कि इस चीज को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट सिंपल है। इसका ये वाला पोर्शन लेते हैं और ये पूरा ऑफ करेंगे, ये ऑफ करेंगे, जितना आएगा उतना उसको पुट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3 0 6 और 12। ये क्या है प्लस 0, इधर कितना आ जाएगा, इसको जब ढकेंगे और इसको तो 0 0 6 12 0 0 6 12 प्लस सर यहाँ पर माइनस होगा, प्लस नहीं माइनस होगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा 3 है तो 3 इसको और इसको ढकेंगे तो हम कहते हैं 0 0 3 0 0 0 3 0। अब इसको आसानी तरीका से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो केवल इसका कैलकुलेशन होगा और बाद कि ये में 0 आ जाएगा और ये भी आई थिंक 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल इसका कैलकुलेशन बचेगा। इसका करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 36, ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 0 और 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इतना तक आने के बाद सेकेंड हमारा आ जाता है 27 और इंटू ए, यानी कि सबसे पहले हमको ए को डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का हमारा पोर्शन यही है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेंगे। जैसे ही इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इस तरीका से, उसके बाद हम 27 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है आप लोग को। पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई तब करते जब वो दोनों 27 और ए मॉड के अंदर होता, लेकिन 27 मॉड के बाहर है तो इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डिटर्मिनेंट से पहले। जब भी मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट के अगेन। क्लियर है। चलिए यहां तक कंप्लीट हो चुका है सभी को। अब इसके बाद आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद केवल इसका डिटर्मिनेंट निकालना और 27 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका ये वाला आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है सभी को। अगर अभी भी कहीं पर डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चाहेंगे कि उस डाउट को पूरा क्लियर करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4। कहते तो सत्यापित करें कि एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड a इंटू आई और a इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट a निकालेंगे। आपको पता होगा एडजॉइंट a कैसे निकलता है। अगर आपको नहीं पता है कि एडजॉइंट a कैसे निकलता है तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि मेरा एक मैट्रिक्स का वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहां पर जाकर के ये सीख सकते हैं कि एडजॉइंट a कैसे निकलता है। ठीक है, एडजॉइंट a कैसे निकलता है। अब एडजॉइंट a जब आपको निकालने आ जाएगा तो आप यहाँ पर एडजॉइंट a जो निकाल लीजिएगा उसका वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है। एडजॉइंट a का वैल्यू जैसे कि आप एडजॉइंट a का वैल्यू निकालिएगा तो आपको इक्वल टू में मॉड a, यानी कि पहले a का हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। मॉड a का ही थे, यानी कि हमको a का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, यानी कि मॉड a जो हमारे पास ये दिया हुआ है जो एलिमेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। और अगेन उसके बाद आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पर a का आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, डिटर्मिनेंट a। और उसके बाद आई, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1
और इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आएगा तो हमारा आंसर। क्लियर है? ये सारी बातें समझ में आ रही है आप लोग को? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा था कि 2a माइनस बी ये पोर्शन है, 2b प्लस a ये पोर्शन है। देखिए आप लोग अगर जब आप लोग 10th पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया गया होगा और x का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है ये भी आप लोग को बताया गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो है 2a माइनस बी इक्वल टू 3 माइनस 3 0 3 3 2 और ये हमारा ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और सेकेंड इक्वेशन है 2b प्लस a इक्वल टू यहाँ। देखिए जब हम लोग इक्वेशन बनाते थे तो हम लोग क्या जानते थे, हम जानते थे हम लोग कि अगर किसी एक चीज़ कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को मैच करा दे तो हम उसको घटा करके या जोड़ करके उसको हटा सकते हैं, उसको काट सकते हैं और फिर जो हमारा इक्वेशन निकल करके आता है, जो वैल्यू निकल करके आता है उसको इक्वेशन में डाल करके और सेकेंड वैल्यू को निकाल लेते हैं। हम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर करेंगे, लेकिन एक सब्सटेंस को काटने के लिए सबसे पहले हमको उस सब्सटेंस में एक एलिमेंट्स को बताना होगा। जैसे कि यहाँ पर 2b है और यहाँ पर सिंगल b है, दोनों तो मैच नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर सिंगल ए है, यहाँ पर 2 है, दोनों मैच नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हम इसको मैच करवाएंगे। तो हम कैसे मैच करवाएंगे चलिए समझते हैं। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर क्या आ जाएगा 2a प्लस 2 2 जा 4b। यहाँ पर 2a और 4b निकल कर क्या आ गया और जो एलिमेंट होगा इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्टेंट आ रहा है ये देखिए क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 1 2 जा 2 10 -2 8 और -8। डियर स्टूडेंट ये आपका रिजल्टेंट रहा, ये आपका इक्वेशन 2 को मैंने बनाया है। आप कंफ्यूज मत होइए कि इक्वेशन 1 नीचे इक्वेशन 2 ऊपर क्यों है, तो आप चाहें तो इक्वेशन 2 को नीचे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस दोनों को बनाने का क्राइटेरिया एक ही रहेगा। क्लियर है? चलिए अब हम क्या काम करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 है और ये 4b माइनस b तो माइनस माइनस बना देता है प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 5b इक्वल टू, जैसे थे इस दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 है और -3 है तो ये माइनस माइनस बन जाता है प्लस, यानी कि अगेन 5। ये हमारे पास 10 है, ये 0 है तो 10 ही बचेगा, ये -2 है और माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, ये 8 है और 3 है, माइनस घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये -8 है और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 10। अब ये हमारा आ गया, यहाँ पर सिंपल है, ये 5b है, 5 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 1 2, ये हमारा आ जाएगा -1 1 और माइनस का 2, हमारे पास b का वैल्यू निकल करके आ गया। अब हम यहाँ पर b का वैल्यू a में डाल करके b का वैल्यू b में डाल करके ये इक्वेशन में डाल करके a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया वैसे वो भी बनेगा। चलिए थोड़ा सा इसका हिंट्स आपको दे देते हैं, फिर आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे इक्वेशन, एक इक्वेशन ले लेते हैं, यही इक्वेशन ले लेते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कि आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, बट हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्दी कैलकुलेशन हो सके। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 2a माइनस b इक्वल टू 3 -3 0 3 3 और 2। यहाँ पर क्या काम करेंगे, ये प्लस b है, यहाँ पर आप इसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ये प्लस b है, ये माइनस b है, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस b, ये यहाँ से इधर आएगा तो ये बन जाता है प्लस b। b का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दिया है तो इस b की जगह हम लोग b का वैल्यू डाल सकते हैं 1 1 2 -1 1 -2।
उसके बाद यहाँ पर 2 क्या चीज़ में है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में कर सकते हैं। तो इससे इधर हटा करके और ये हमारा हो जाएगा डिवाइड में 2। अब यहाँ पर हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ऐड करके और 2 से डिवीजन कर सकते हैं। 3 1 4, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 2 3 1, -3 और 1 है तो -2, 2 से डिवाइड कीजिए -1, 0 है -2 है -1, 3 है -1 डिवाइड कीजिए 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 है 1 है, ऐड कर दीजिए 4 में से 2 और ये 2 है -2 है 0, ये हमारा रिजल्टेंट निकल करके। क्लियर है आपको, ये क्वेश्चन समझ में आई। ये हमारा ए का वैल्यू आ गया और ये हमारा बी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूंकि मैंने ये क्वेश्चन बताया, अगर इस टाइप के आगे क्वेश्चन आएगी तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तब भी डाउट रहता है तो मैं थर्ड वीडियो में मैंने बताया कि बता दूंगा। चलिए यहाँ पर सिद्ध करें कि ए बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे रिजल्ट सेम आते हैं। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लेना होगा, एक बी और दोनों एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स का होना चाहिए। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी लेकर के और इस फार्मूला पे रख करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछ दिया जाता है कि आप के एक टर्म से आप इसको सॉल्व करके बताइए। तो आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीका से पूछ रहा है। अब जब भी जो भी तरीका से पूछे, बनाने का तरीका चेंज नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स, बनाने का तरीका बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे कोई किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे, आपको क्वेश्चन का यही मीनिंग ही रहता है, बस उसका क्वेश्चन पूछने का टाइप बदल देता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका डिजिट चेंज रहे, यही क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर डिजिट चेंज रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपको बनाने आएगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। चलिए तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या है, a = 1 -1 2 और 3 है। सिंपल है, a स्क्वायर है तो आपको पता है कि a स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब कुछ टीचर इस क्लिप को काट करके कर देंगे कि देखिए ये सर पढ़ा रहे हैं, कितना सही पढ़ा रहे हैं, जबकि वो पूरा वीडियो देखे तो उनको पता चला कि सही क्या है और गलत क्या है। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि मैंने जो पढ़ाया है, मैंने उस सीक्वेंस को बताया, उस सीक्वेंस को एग्जाम्पल बताया है, तब मैंने पहले तो जो व्यक्ति थे वो एग्जाम्पल को काट करके उसके बाद सभी को दिखा रहे हैं कि देखिए किसे पढ़ा रहा है। जब उसका पूरा वीडियो देखा गया तब पता चला गया कि नहीं, ये पूरा वीडियो देखे तब समझ में आया कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है, उस तरीका से उनको क्वेश्चन बताने का मतलब क्या था, वो आखिर क्या बताना चाह रहे थे उस तरीका से। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए a स्क्वायर है तो a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने का रूल इसमें चेंज नहीं होता है। जैसे मल्टीप्लाई हम लोग रो कॉलम लेकर के करते हैं, बिल्कुल वैसे थे यहाँ पर भी रो और कॉलम लेकर के करेंगे। हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 -1 2 और ये क्या है हमारे पास 3, ये हो गया। और इस चीज़ को एक बार फिर से लिखेंगे 1 -1 2 3। क्लियर है, माइनस है माइनस, 4 × a है तो 4 × a हमारे पास कितना है 1 -1 2 3, प्लस है प्लस 5i है तो 5 × i का वैल्यू वही 1 0 0 1। और इन तीनों को बस सिंपल ऐड कर देना है और आपका आंसर स्टूडेंट निकल करके आ जाएगा। और ये बोले थे कि इतना जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आंसर क्या आने वाला है 0। और जब ये आंसर आ जाता है 0 तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाती है, अन्यथा कमेंट कीजिए कि नहीं बन रहा है। क्लियर है, फिलहाल आप लोग जब बन जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब आप ये सारे क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप क्लियर हो जाइए कि जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सारे आप बना पाइएगा। किन्हीं व्यक्ति का कोई व्यक्ति बोल रहे हैं कि
केवल मैट्रिक्स ही पढ़ाइएगा, डिटर्मिनेंट ही पढ़ाइएगा, और कोई सब नहीं। अभी ये तो ख़त्म होगा, फिर तो नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे ना। पहले आप इसको अच्छा से समझिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप 7 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में 1 ओमेगा के पावर 6, ओमेगा के पावर 8, ओमेगा के पावर 6, ओमेगा के पावर 3, ओमेगा के पावर 7, ओमेगा के पावर 8, 7, 1। अगर आप लोगों ने क्लास 11th को पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू कैसे डिफाइन किया जाता है। ओमेगा का पावर 6 रहे तो इस कैसे डिफाइन करेंगे, ओमेगा का पावर 8 रहे तो कैसे डिफाइन करेंगे, ओमेगा का पावर 3 रहे तो क्या होगा इसका वैल्यू। ये सारे चीज़ आपको बताया गया होगा, लेकिन आपने 11 तो मिस कर दिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई भी जूनियर है तो उनको अभी से ही ये सलाह दीजिए कि आप कोई इंस्टीट्यूट अच्छा से ज्वाइन करके और आप पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि अंतिम समय में सारे डाउट्स को क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। और सजेस्ट कीजिए कि बेस्ट रहेगा हरिओम स्टडी सेंटर, जहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको कंटेंट मिलते हैं और आप अपना स्किल को और अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग फिलहाल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। वैल्यू है कि ओमेगा, यहाँ पर चूंकि इसको क्लीन करके और हम बताते ताकि अच्छा रहेगा। आपने एक वैल्यू अगर 11th पढ़ा होगा, जो छात्र छात्राएं उनको पता होगा कि ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है। ओमेगा क्यू का वैल्यू हम या उसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है। उसके बाद हम छोटा सा एक हिंट्स देंगे जिससे कि आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। 1 है, ओमेगा का पावर 6 है, ओमेगा का पावर 8 है, ओमेगा का पावर 6 है, ओमेगा का पावर 3 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 1 है। यहाँ पर ओमेगा के पावर अगर हम 6 लिखते हैं, ओमेगा के पावर अगर हम लोग 3 लिखते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। ओमेगा का पावर 3 का वैल्यू 1 आता है। तो चलिए अब हम इसको किस किस तरीक़ा से लिख सकते हैं समझते हैं। 1 है, 1 रहेगा। ओमेगा का पावर 6 हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा के क्यू का होल पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा के क्यू होल का पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 3 का स्क्वायर, ओमेगा का पावर 3, ओमेगा का पावर 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये यहाँ हो सकता है ओमेगा के पावर 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हो सकता है ओमेगा के पावर 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये हमारा हो सकता है 1। देखिए इस चीज़ को, इसकी बात करें, देखिए ओमेगा का पावर 8 है, हम क्या काम कर दिए, ओमेगा का पावर 3 कर दिए। ओमेगा का पावर 3 और उसका होल पावर 2 यानी कि 3 और 3 दूना 6, ओमेगा का पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर इंटू में यानी कि 2 ओमेगा स्क्वायर, जो 2 ओमेगा को ऐड मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि ओमेगा का पावर 8। ये चीज़ समझ में आ रही है? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन बन गया। अगर ये चीज़ में कंफ्यूज है तो क्वेश्चन नहीं बना। चलिए एक बार और समझते हैं। 7 के लिए देखिए, 7 के लिए हम क्या काम किए, यहाँ पर 7 है ना, हमको बस ओमेगा का पावर 7 पुराना है। देखिए ओमेगा का क्यू है, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो ओमेगा का पावर 6 और इंटू ओमेगा, इसको 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऐसे आ जाएगा ओमेगा का पावर 6 और इंटू ओमेगा है यानी इंटू ओमेगा, ओमेगा का पावर 6 है, एक ओमेगा जोड़ेंगे तो ओमेगा का पावर 7 नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। बस अब इसी चीज़ को हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। देखिए 1 है तो 1, ओमेगा का पावर 3 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओमेगा क्यू का स्क्वायर है तो 1 रखेंगे, स्क्वायर 1 ही होगा। ये 1 है,
ओमेगा क्यू है तो 1 ही होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा। अब लास्ट आ जाते हैं, ओमेगा के पावर 3 और इसका स्क्वायर है और इंटू ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ओमेगा के स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। इस जगह पे आएंगे तो ओमेगा का क्यू है, इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाता है यहाँ पर ओमेगा और ये हमारा आ जाता है 1। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्टेंट निकल करके आया है, सॉरी क्या रिजल्टेंट निकल करके आया है। अगर इस रिजल्टेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद आप आराम से इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। आप चाहे तो रो और कॉलम को भी कंपाइल कर सकते हैं, या आप चाहे तो जोड़ घटाव कोई भी मेथड से यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपके 7 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट, 8 क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको शो होगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तो हम फिर से कुछ क्वेश्चन से लेकर के आ गए हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, बी सी, बी प्लस सी, सी ए, सी प्लस ए और बी, और हमको प्रूव करना है 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस सी क्यू, ये तीनों हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर सिंपल मेथड हम लोग यूज करेंगे, इसमें कौन ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस इसको आराम से बना सकते हैं। बस यहाँ पर क्या लेना है, a प्लस बी को लेना है, पहले a प्लस बी लेना है और ये रो और ये कॉलम बंद करके इसको लिख देना है CA B माइनस सेकेंड वाला लेंगे B। अब इस कॉलम और इस रो को बंद करके लिख देना है, क्या है B प्लस C, ये आ जाएगा C प्लस A, ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा B, और ये हमारा क्या आ जाता है माई प्लस का C, और ये इसका रो और कॉलम बंद करेंगे तो हमारे इधर आ जाएगा B प्लस C, C प्लस A, और इधर क्या आ जाएगा C और A। क्लियर है। अब आसानी से आप जैसे डिटर्मिनेंट बनाते हो वैसे बना सकते हैं, ये ज़्यादा भारी क्वेश्चन है ही नहीं। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगले की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि a प्लस एक्स प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बटा dx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन बनाने आता होगा, डिफ्रेंशिएशन बहुत ही बेसिक है और आई थिंक आप सभी को डिफ्रेंशिएशन बनाने आता होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि सब प्रथम आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। देखिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बहुत मात्रा में पूछेंगे आपसे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेंगे और सब्जेक्टिव में भी पूछेंगे, डिफरेंशिएशन से, इंटीग्रेशन से, और भरपूर क्वेश्चन इससे पूछते हैं। इसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ है कि आपका फार्मूला क्लियर होना चाहिए। टोटल फार्मूला क्लियर होगा तो आप आसानी से इस सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको फार्मूला आना ही चाहिए, बिना फार्मूला कोई उपाय ही नहीं है। चलिए तब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्या है कि 2x प्लस 3y है, सिंपल है। यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, यहाँ पर सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। हमारे पास x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3 डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। 2 इधर प्लस में है, उधर चल जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर चल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डेट इज आंसर। अगली बार से डिफरेंशिएशन शुद्ध से कैलकुलेट करना होगा आपको। u इंटू भी, u बटा भी और नॉर्मल फार्मूला, ये सारे पर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन अभी हम आएंगे और वो सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। रेडी है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x जो इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस 3 के सत्यता की जांच करें। यानी कि हमको बताना है कि x इक्वल टू 3 पर जो हमारा फंक्शन है वो कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम यहाँ पर करेंगे, सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू 3 हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर जैसे थे हम लोग लिमिट लगाएंगे 3 किसके लिए, तो 2x कहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस 3 के लिए। जैसे थे यहाँ पर हम इसके लिए जैसे थे हम क्या करेंगे, लिमिट यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन में x की जगह 3 पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 2 पास आ जाएगा, इसको कर देते 9 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा सॉरी -1 1 सॉरी क्वेश्चन में 1 है वो 1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। और यहाँ से जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हमारे पास फंक्शन कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना 17 आ जाएगा। और 17 पर ये जो फलन है, 17 पर ये जो फलन है वो क्या हो जाएगा, हमारा संतत हो जाएगा। चाहे आप अंग्रेजी में इसको कंटिन्यूअस कर सकते हैं क्योंकि 17 क्या है, एक अचर फंक्शन। क्लियर है, आगे बढ़े। आप लोग को समझ में आया, लिमिट 3 लगा दिया और क्वेश्चन में हमारा क्या था 1 था, तो हमने 1 लिख दिया, हमारे पास कितना आ गया 17 आ गया संतत। तो ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर की ओर ड्रॉ करेगा, यानी कि अगर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, और जैसे संतत हो जाएगा तो ये हमारा आंसर भी आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं x बराबर ये है, y बराबर ये है, तो dy बटा dx ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो थीटा वाला पोर्शन है वो हमारा t बोल रहा है और इसका भी थीटा का पोर्शन t बोल रहा है। तो कुछ नहीं, हमको दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, से देखिए x इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, a cos t, और y इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू हमारे पास दिया है b sin t। जैसे थे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dx बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हमारे पास क्या है cos t है, यहाँ पर हमारे पास क्या है sin t है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएट होकर के लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद dy बटा dt के रूप में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये दोनों को क्या काम कर देंगे, ये दोनों पर जो भी एलिमेंट्स आ जाएंगे वो एलिमेंट्स यहाँ पर देखिए, हमको क्या लगना है, हमको क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, dy बटा dx, यहाँ पर रखेंगे dy बटा dx इक्वल टू dy बटा dx, एक मिनट हमको dy बटा dx पहले y स्क्वायर x, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन रखेंगे dy बाई dt बाई dx बाई dt। dt से dt हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अच्छा इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, y वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों पोर्शन को इस साइड में रख देंगे। यहाँ पर t से t कैंसिल, तो क्या बचेगा dy बटा dx। अगर इसमें कोई एलिमेंट कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो दैट इज माय आंसर, यही आंसर रहने वाला है। क्लियर है, चलिए तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हम केवल यहाँ पर हिंट्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और फिर उसका आंसर बताना होगा। जिसका बन रहा है अच्छी बात है, प्रैक्टिस अच्छा है, और जिसका नहीं बन रहा है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें हम आपको टोटल क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं और हम आगे की ओर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन देखने में केवल लॉन्ग ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बस यह क्वेश्चन जो है, जो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा वो बहुत ही लो। आपको 2-3 चीज़ याद रखना होगा कि बस आपको सिंपल फार्मूला ये सब याद होना चाहिए। जब आपके फार्मूले याद रहेंगे, सिंपल कंसेप्ट सॉल्व करने आता होगा, तो आप एक बार समझ करके सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। हमारे पास आ जाता है यहाँ पर y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर
साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फानाइट चलिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब देखिए y क्या कहते हैं कि रूट अंडर साइन एक्स है, प्लस है, फिर रूट अंडर साइन एक्स है, प्लस है, फिर कहते हैं अनंत तक के जाएगा। एक काम देखिए, अगर हम एक पोर्शन को ले या इस पोर्शन को ले तो हम y बराबर इसको यहाँ से भी y बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से भी y बराबर लिख सकते हैं और यहाँ से भी y बराबर, इसके बाद भी हम लिख दें प्लस है प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन, अनंत तक जाते रहेगा। हम क्या काम करेंगे कि जो इस पोर्शन को अगर देखें तो आपको ये वाला जो दिख रहा है वो ये पूरा दिख रहा होगा, सेम टू सेम बराबर है। तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स अब प्लस ये टोटल के लिए y, ये टोटल के लिए y। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, मतलब कि स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा साइन एक्स प्लस y। अब आप बोथ साइड डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को कॉमन कर सकते हैं और आंसर आ सकता है। इधर प्लस में y, इधर आ जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू साइन एक्स। जिससे आप y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा, माइनस y के लिए dy बटा डी एक्स आ जाएगा और इक्वल टू साइन हमारा आ जाता है कॉस एक्स। दोनों में से dy dy कॉमन कर लीजिए, dy बटा डी एक्स कॉमन करिएगा तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स। ये इंटू में है, ये डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा dy बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1 और डेट इज एक्स। इस तरीका से बना सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन बना दिया बट हम सारे क्वेश्चन नहीं बनाने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि इसमें हिंट्स चाहिए या इसमें बन सकता है या नहीं बन सकता या स्टूडेंट डर सकता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा या पूरा इस तरीके से सॉल्व भी कर दूंगा, बाद की आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहता है y बराबर tan x के पावर cot x अब प्लस sin x के पावर cos x। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, भले ही इसका कैलकुलेशन आई थिंक लंबा हो सकता है बट ईजी तो है क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि अगर आप लंबा सफ़र तय कीजिएगा तो आपको ड्राइव ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर छोटा सफ़र तय कीजिएगा तो आपको ड्राइव कम करना पड़ेगा। मतलब कि 1 किलोमीटर चलने के लिए आप 1 किलोमीटर ही गाड़ी चलाइएगा, उससे ज़्यादा आपको अगर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना है तो और ज़्यादा गाड़ी चलाइएगा। बट डिपेंड करता है कि आपको पहुँचना कहाँ है, लंबे सफ़र पर या शॉर्ट सफ़र पर। जाना तो दोनों जगह है, पहुंच तो दोनों जगह जाएंगे, लेकिन आलस की बात होती है। आलस रहे तो घूम के चलाएंगे, यार जाने का मन नहीं है, और आलस नहीं फुर्ती है तो आराम से पहुंच सकते। बिल्कुल ऐसे है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर आप खुद को में फुर्ती दिखाएंगे तो आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी आलस करेंगे तो फिर फंस सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या है, y इक्वल टू है tan इंटू cot x प्लस sin x टू द पावर cos x। देखिए इसको हम ऐसे मान सकते हैं, हम मान लेते हैं कि y बराबर u प्लस v है। u हमारा ये पोर्शन है और v हमारा ये पोर्शन है। u के लिए इसको लेंगे, u इक्वल टू हम ले लेते हैं tan टू द पावर cot x। क्लियर है। अच्छा एक चीज देखिए, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, आप इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इस पोर्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा इसको 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसका dy बटा डी एक्स आपको यही आएगा। क्लियर है। जब dy बाई डी एक्स ये आएगा तो हम आसानी से पहले u निकाल ले, v निकाल ले, फिर सबका डिफरेंशिएट करके वैल्यू को सीधे पुट कर देंगे। चलिए तो आप कहें कि पावर वाला पोर्शन है सर, इसको क्या करें,
क्योंकि पावर वाला पोर्शन में बहुत दिक्कत होती है। तो आपका ये प्रॉब्लम होगा कि पावर वाला को आप सॉल्व कर दीजिए, बाकी का क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो चलिए हम पावर को सॉल्व करते हैं। हम दोनों साइड लगा देंगे लॉग, लॉग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा से देखिए, लॉग u इक्वल टू, लॉग लगाने पर ये आगे आ जाती है, क्या हो जाएगी cot x और log tan x। क्लियर है। अब आप इस चीज को u और इस चीज को भी ले लेंगे और फार्मूला u इंटू वी पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम टू सेम आप u इक्वल टू इतना लिए थे, यहाँ पर v इक्वल टू साइन x और वहां लीजिएगा। अब आपको केवल इस चीज को dy बटा dx निकालना है। u के लिए भी v के लिए भी इसी ले सकते हैं, log v लीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा v साइन x टू द पावर cos x और डी भी नहीं, log लगाएंगे तो log v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा cos x इंटू log साइन x। ये आ गया, यहाँ पर आपका ये भी, ये u हो गया और ये वाला v हो गया। तो आप यहाँ पर u इंटू वी पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो कैलकुलेट करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइन y इक्वल टू x साइन a प्लस वाई और डी वाई बटा डी एक्स हमारे पास दिल है साइन स्क्वायर एक्स a प्लस वाई बाई ए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में चलिए थोड़ा सा देखते हैं। इसको सॉल्व करने का कोई अजूबा नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, सिंपल तरीका है। साइन वाई है और एक्स साइन ए प्लस वाई है, डी वाई बाई डी एक्स बाई इतना है। हम क्या काम करेंगे, आप एकदम थोड़ा सा दिमाग लिए, एक्स इक्वल टू ये सारे पोर्शन को इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है ना। हम क्या काम करेंगे कि x को इधर रहने देते हैं और इस सबको, या फिर x को इधर कर देते हैं और ये इसके नीचे आ जाएगा। x इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, साइन y बाई साइन a प्लस वाई। देखिए तो ये ऐसे लिख सकते हैं, साइन y बटा साइन a प्लस वाई। अब इस चीज को आप u बटा v के रूप में सॉल्व करेंगे। जैसे थे आप u बटा v के रूप में इसको डिफरेंशिएट बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है, जैसे थे बनाएंगे वैसे थे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। dy बाई डी एक्स जैसे थे निकालेंगे वैसे थे आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। किसी को अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, हम उसका निदान तुरंत निकालेंगे। तो ये आप आराम से बना सकते हैं। x का वैल्यू दे दिया, हम आप क्या कि dx बटा dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर इसको उल्टा कीजिएगा तो dy बाई dx आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान सुनिए, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx बटा dy, और इसमें तो ये भी डिफरेंशिएट होगा। यहाँ से इसको आप उल्टा कीजिएगा तो dy बाई dx, और जो इधर आ गया आंसर उसको भी उल्टा कीजिएगा तो आप देखिए कि ये आंसर आपका आ गया है। वैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पर साइन a प्लस वाई है तो क्या होता है, u बटा v के फार्मूला में आप जानते हैं कि बटा v का स्क्वायर होता है। v यही चीज है ना, तो इसका स्क्वायर करके स्क्वायर करेंगे तो बटा के नीचे रहेगा, उल्टा करने पर ये ऊपर चला जाएगा। देखिए ये ऊपर में जा रहा है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, 16 नंबर क्वेश्चन में y बराबर साइन इनवर्स x और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको एक छोटा सा चीज़ है, y बराबर साइन इनवर्स x है तो हम यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू साइन यूनिवर्स x। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे सेम टू सेम, यहाँ पर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये पोर्शन दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर हम कर देते हैं। आप जैसे जैसे हम करते जाए वैसे आप चाहे तो हिंट्स में ये सब लिख सकते हैं, फिर आप आसानी से बैठ के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, इसका y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
क्लियर है। अब आप बोथ साइड वर्क करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, वर्क करेंगे, बोथ साइड वर्क करेंगे मतलब कि स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर आपको डी इसका स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे और उसके बाद आप दोनों को जाकर के इक्वल कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू क्या बचेगा, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), रूट है कैंसिल, रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर), 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, ये इसके आगे आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आसानी से आप स्क्वायर वाला पोर्शन को लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं। यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आएगा, 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर जब यहां पर लाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर होगा। यहां पर समझिए, इस चीज को स्क्वायर कीजिए, पहले क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बटा में ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये चीज हो गया, ये चीज और इक्वल टू क्या बचेगा 1 है तो 1 के लिए आप अगर डिफरेंशिएट 1 है तो 1 के लिए किसी भी एलिमेंट्स का डिफरेंशिएट क्या होता है कि x का डिफरेंशिएट क्या तो 1 होता है, तो x और इंटू क्या होता है dy बटा dx। किसी भी एक एलिमेंट का अगर हम डिफरेंशिएट निकालते हैं तो हमेशा x के मतलब कि 1 के फॉर्म में आता है, तो आप 1 के लिए लिख सकते हैं और दैट इज सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। एक और मेथड है, स्क्वायर करने के बाद आप दोनों को क्या कहते हैं, वैल्यू को एक दूसरे में पुट करेंगे, 1/y एक्स स्क्वायर है, इसके लिए आप ये लिख सकते हैं, जहां पर ये स्क्वायर आएगा दोनों साइड स्क्वायर करके और इधर इसको भेज सकते हैं और फिर आपका आंसर निकल कर क्या जाएगा। एक और तरीका है, आप यहां से स्क्वायर के बाद दोनों का dy बाई dx का वैल्यू को 1/√x और एग्जैक्ट वैल्यू उठाएंगे और एग्जैक्ट वैल्यू को क्या करेंगे, y के dy बटा dy के जगह पे एक y पुट करेंगे, यहाँ से इधर एक y पुट करेंगे, फिर यहाँ से स्क्वायर आप कॉमन करके निकाल सकते हैं। तो 2-3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपको ये वाला मेथड बस समझ लीजिए, ये वाला मेथड आपको अगर आ गया तो उतना नहीं, कोई एक मेथड से बनाना होगा, बना सकते हैं। 2-4 मेथड जानने के लिए अच्छा है, बट बनाना एक ही मेथड से, कोई जो आपको इजी लगे आप उससे बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कही था 3x। सबसे पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं, ये वाला में क्या कही था से समझिए। यहाँ पर एक फिर से मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, आप लोगों ने इधर का हो गया हो तो मिटा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने कही था 3 गो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है x, y और z के रूप में। तो x, y और z के रूप में 3 गो समीकरण दिले है। तो यहाँ पर आपको तीनों समीकरण में एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा होगा। डेट इज कॉमन फैक्टर क्या है वो आप देख सकते हैं। इसमें सिंपल तरीका से 1, a, b और c को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, a, b और c आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं a, b और c। 3x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 8। एक क्या है 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। इसमें हमारा अवयव विधि से हल करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जो मैट्रिक्स के रूप में उसको सीधे एलिमेंट्स में लिखेंगे। कितना हो जाएगा 3, 2, 2, 2, 1, -1, 4, -3 और 2। यहाँ पर जो फॉर्म में वो लिख के इसको a इक्वल टू मान लेंगे। हमारे पास b क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा 8.4 और ये हमारा a आ गया, ये हमारा b आ गया और हमारे पास जो c आएगा वो c लिख सकते हैं, c इक्वल टू मान सकते हैं या x मान सकते हैं। ज़्यादातर किताब में या क्वेश्चन में x नहीं दिया रहता है तो x नहीं लेते। x हमारा जाता है x, y और z। अब हमको x का वैल्यू
ये x का वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला है, a x इक्वल टू होता है b। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा b इन्वर्स a या a इन्वर्स b, x इक्वल टू a इन्वर्स b। आप लोग को पता है कि a इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, तो a ज्वाइंट a बाई मॉड a, ये हो गया हमारा a इन्वर्स निकालने का फार्मूला। x के ऊपर बैठा दीजिएगा फार्मूला, यहाँ से a इन्वर्स निकालिएगा, b का वैल्यू से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, b का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हमारे पास आएगा 3 गो एलिमेंट्स, यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर 3 गो एलिमेंट्स आएगा, यहाँ पे 3 गो एलिमेंट्स आएगा, और यही 3 एलिमेंट्स हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। मैंने ये सारे क्वेश्चंस को एक शॉर्ट बोल सकते हैं कि एक हिंट्स के रूप में बता दिया है, मैंने कई क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया है। तो आपको आज के लिए ये 17 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्कुल जब ये क्वेश्चन पर कमांड हो जाएगी तो आपको मैथ का किसी भी प्रकार के क्वेश्चन जो रहेगा उसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और आने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं जो रेस्ट हमारा क्वेश्चन बच गया, कुछ रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन बच गया है, कुछ इंटीग्रेशन का फंक्शन है, अपर लिमिट लोअर लिमिट का है, और ग्राफ बच गया, और फिर एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी बच गया है। तो ये सारे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये 17 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर सेकेंड वीडियो जो होगी वो मैं सेकेंड जो हमारा सेशन रहेगा वो उसका हम टाइमिंग बता देंगे, उस टाइम में आप सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। और सभी लोग सारे क्वेश्चंस को बनाइए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा से कीजिए। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट रहेगा आप सभी लोगों को, आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो इधर कुछ समय बचे हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।